हेलो स्टूडेंट्स, एक क्वेश्चन और जो है आज लेकर आए हैं पार्शियल डिफरेंशिएशन पर। और यह आपके सामने क्वेश्चन दिया है u बराबर एक्स फाइव वाई बाई एक्स प्लस साई वाई बाई एक्स। शो दैट दो पार्ट हैं, एक्स डेल यू बाई डेल एक्स प्लस वाई डेल यू बाई डेल वाई इजकल टू एक्स फाइव वाई बाई एक्स। और दूसरा जो है आपको जो है यह जीरो दिखाना है, एक्स स्क्वायर डेल टू अपान डेल एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स वाई डेल टू अपान डेल एक्स डेल वाई प्लस वाई स्क्वायर डेल टू अपान डेल वाई स्क्वायर जीरो दिखाना है। कैसे प्रोसीड करेंगे इसे देखिए। पहला जो दिया गया है लिख लीजिए, गिवन क्या है, u बराबर एक्स फाइव वाई बाई एक्स अब प्लस साई वाई बाई एक्स। आप देख रहे हैं कि u सम है, दो फंक्शन बात करें, दो फंक्शन अगर इसको एक फंक्शन माने इसको दूसरा फंक्शन माने, दो फंक्शन का सम है। और इस तरह का जब भी क्वेश्चन मिलता है कि सम ऑफ दीज फंक्शन यानी टू फंक्शन इस तरह से दिखाई दे तो कैसे प्रोसीड करते हैं, इसके पर कई क्वेश्चन पहले भी आपके से डिस्कस किया जा चुका है। तब पहले वीडियो में इसके आगे जो जितने वीडियोज मिले हैं कुछ क्वेश्चन जरूर मिले हैं आपको इस तरह से। तो ठीक वही काम यहाँ पर भी करना है। तो सम ऑफ दीज फंक्शन तो क्या करते हैं, इसमें मान लेते हैं यह एक अलग किसी और नंबर वेरिएबल के बराबर मान लें, इसको एक और वेरिएबल के बराबर मान लें। यह मान लिया यह जो फंक्शन है मान लिया यह u है v के बराबर है, साई वाई बाई एक्स है इसको मान लिया w के बराबर है। तो जब भी इस तरह का रहता है तो क्या करते हैं, यानी दो फंक्शन का सम है, एक को मान लिया एक वेरिएबल, मान लिया u है तो v, इसको मान लिया अन्य वेरिएबल, इसको मान लिया w। इस तरह से प्रोसीड करते हैं। तो u बराबर आपका है तो लेट, अब आप कह सकते हैं एक्स फाइव बाई एक्स को मान लिया v, तो v बराबर एक्स फाइव वाई बाई एक्स और इसको मान लिया क्या w, और ये हो जाएगा साई वाई बाई एक्स। ठीक, कुछ और मान सकते हैं आप, u है r मान सकते हैं, यस मान सकते हैं, आपकी इच्छा पे। u है तो v w। तो देयरफॉर क्या हुआ, u बराबर यानी इसको माना v तो v प्लस w हुआ क्या। जब भी ध्यान रखिए, जब भी सम इस तरह का फंक्शन दिखाई दे आप u बराबर या z बराबर, तो इसको आपको लगाने के लिए चूंकि यह लाइन दिख रही है एक्स डेल यू बाई डेल एक्स प्लस वाई डेल यू बाई डेल वाई, यह आपको जानते हैं कि आइलर्स थ्योरम की बात जनरली आप पाते हैं इस तरह से। तो जब भी आए आप इस तरह से प्रोसीड करेंगे, इट इज द सम ऑफ टू फंक्शन, तो एक को मान लिया v, एक को मान लिया w। अब देयरफॉर अब यहां से u बराबर v प्लस w। अब क्या माने अभी, सिंस v बराबर माने हैं एक्स फाइव वाई बाई एक्स, ये देखिए एक्स फाइव वाई बाई एक्स। तो अब देखिए तो एक्स फाइव वाई बाई एक्स आप जानते हैं कि यह क्या है, इट इज ए होमोजीनियस फंक्शन इन एक्स एंड वाई ऑफ डिग्री। यहाँ एक्स है, एक्स का पावर क्या है 1 है, तो आप जानते हैं एवरी होमोजीनियस फंक्शन इन एक्स एंड वाई ऑफ डिग्री n कैन आल्सो बी रिटन द फॉर्म ऑफ एक्स का पावर n एफ वाई बाई एक्स। पता है ना, आपको बता चुके हैं कि इट इज ए होमोजीनियस फंक्शन इन एक्स एंड वाई ऑफ डिग्री n। अब यहाँ n न होकर क्या है 1 है, तो यहाँ डिग्री आपकी क्या होगी 1 है, दिख रहा है ना। तो यहाँ x का पावर 1, तो ये क्या है, इट इज ए होमोजीनियस फंक्शन इन एक्स एंड वाई ऑफ डिग्री 1। तो क्या लिखेंगे, सिंस v इज ए होमोजीनियस फंक्शन, v इज ए होमोजीनियस फंक्शन इन एक्स एंड वाई, इन एक्स वाई ऑफ डिग्री क्या है 1, आप देख रहे हैं। तो देयरफॉर जब होमोजीनियस फंक्शन है एक्स वाई में 1 डिग्री का, तो देयरफॉर बाय आइलर्स थ्योरम, और भैया क्या लिखेंगे आइलर्स थ्योरम के द्वारा, भी है तो एक्स डेल भी बाई डेल एक्स प्लस वाई डेल भी बाई डेल वाई और बराबर 1 एन एफ होता है ना, एन भी
n यहाँ पर क्या है यानी 1 है, तो 1 इंटू भी और क्या हुआ भी आपके सामने यह आपने लिखा है, यह होमोजेनियस फंक्शन है 1 डिग्री का, ये आपने प्राप्त किया। इसको मान लिया यह आप जो है इक्वेशन नंबर, इसको देखिए यह आप मान लिया इट इज इक्वल टू 1। ठीक, ये आपका पार्ट हो गया। अब चलते हैं दूसरा पार्ट W वाला है, उसको भी देख लेते हैं वो क्या है। तो यहां पर अब इसको मैं मिटा दूं, ये है आपका यानी अब भी तो ये है W मान है, तो सिंस W बराबर क्या है साई y बाई एक्स आपके सामने, ये देखिए साई y बाई एक्स, तो W ये है साई y बाई एक्स। अब यहां देखिए तो ये साई y बाई एक्स है, क्या ये होमोजेनियस फंक्शन है क्या, और है तो कितनी डिग्री का है। देखिए अभी बताए हैं x का पावर n एफ वाई बाई एक्स, जानते हैं कि इट कैन आल्सो बी रिटेन इट इज होमोजेनियस फंक्शन इन x एंड y ऑफ डिग्री n कैन आल्सो बी रिटेन इन द फॉर्म ऑफ दिस। यह होमोजेनियस फंक्शन है कितने में x y में n डिग्री का। अब यहाँ पर क्या है, जो जितना पावर n का रहेगा वही डिग्री होती है, लेकिन आप देखिए यहाँ पर पावर नहीं है, यानी x का x ये टर्म तो नहीं है, यानी यहाँ पर कुछ नहीं है, यहाँ पर 1 है। तो अब कैसे पता करेंगे कि कितने डिग्री का होगा, ये तो होमोजेनियस ये है कि नहीं है। तो ये कैसे, अगर यहाँ n के स्थान पर 0 हो जाए तो x का पावर 0 क्या होता है 1 होता है क्या, तो यहाँ नहीं, यानी आपका जो है यानी यह जो है आप साई y बाई एक्स है, यानी x का पावर n है ये रखा है, और अगर यहाँ n बराबर 0 रखें तो x का पावर 0 फाई बाई एक्स, तो देखिए एफ वाई बाई एक्स, तो x का पावर 0 क्या होता है 1, और क्या हो जाएगा एफ वाई बाई एक्स। तो यानी अगर हम इस रूप में लिखना चाहें, यानी यहाँ दिख रहा है 1 है, तो हम लिख सकते हैं क्या एक्स का पावर 0, ऐसे देखिए एक्स का पावर ये हो गया क्या आपका 0 रहा, तो एक्स का पावर यानी एफ वाई बाई एक्स, और चूंकि यहाँ साई वाई बाई एक्स था, तो यानी इसको अगर इस रूप में लिखना चाहें तो कैसे लिखेंगे एक्स का पावर 0, एक्स का पावर 0 1, और वही आपके किसके बराबर है साई वाई बाई एक्स के। समझ में आ रहा होगा, यानी इसमें x था तो x का पावर 1, यहां कुछ नहीं था तो 1 है ना, तो 1 के स्थान पर x के पावर 0 लिख सकते हैं क्या, बिल्कुल लिख सकते हैं, क्योंकि आप जानते हैं कि यह फॉर्म क्या होता है होमोजेनियस फंक्शन का, n डिग्री का है और यहाँ 1 है, तो वह क्या होगा x का पावर 0। तो यह आपको समझाया है, और फिर यहां से आप फिर क्या बनेंगे, सिंस लिखेंगे W इज ए होमोजीनियस फंक्शन इन एक्स वाई ऑफ डिग्री क्या है, यहां पर डिग्री इसकी क्या है ये देखिए 0, और डिग्री 0 है, तो देयरफॉर लिखेंगे क्या बाय आइलर्स थ्योरम, और मैं इसको जो है यहां लिखना चाहता हूं, तो देयरफॉर इसको मिटा दूं, चलिए अभी तो जरूरत आएगा ही, आपने अभी हम इसको कर लेंगे। तो देयरफॉर ये तो लिखे हैं u बराबर v प्लस डब्ल्यू, तो देयरफॉर क्या लिखेंगे बाय आइलर्स थ्योरम, और क्या हो जाएगा x डेल w बाई डेल एक्स, ये देखिए, और फिर क्या होगा प्लस y डेल w बाई डेल वाई, और बराबर यानी डिग्री क्या है, तो 0 इंटू डब्ल्यू बराबर क्या हो जाएगा 0 आपके सामने। यह मान लिया इक्वेशन नंबर 2। आप यहां पर अब हमको जो है दिखाना है x डेल यू बाई डेल एक्स प्लस y डेल यू बाई डेल वाई इक्वल टू x फाई वाई बाई एक्स, और आप जानते हैं आपने भी माना है x का पावर यानी x फाई वाई बाई एक्स, और w माना है आपने क्या साई वाई बाई एक्स, अब जानते हैं, और आपने देखा है कि u बराबर मानने पर v प्लस डब्ल्यू है, तो ये हमने आप सामने है। अब देखिए अब क्या करेंगे इस रिजल्ट को प्रूव करने के लिए, आपके सामने देखिए इक्वेशन नंबर 2 है और इक्वेशन नंबर 3 1 है और 2 है, ठीक यह लिखा है। अब क्या कीजिए इन दोनों इक्वेशन को 1 और 2 को क्या करेंगे, हम इनको जोड़ेंगे और जोड़कर देखते हैं कि जो पहला रिजल्ट है क्या वो दिख रहा है क्या। तो यहां क्या करेंगे एडिंग इक्वेशंस
एडिंग इक्वेशंस 1 and 2, पहला दूसरे को जोड़ेंगे तो जोड़ेंगे, यहां देखिए तो यह कैसे तरीके से x है ये लिया और यहां देखिए x कॉमन हुआ तो क्या हुआ डेल v बाई डेल एक्स और प्लस डेल w बाई डेल एक्स और प्लस फिर देखिए y और ये क्या होगा y यहाँ है तो डेल v अपान डेल y और फिर क्या होगा डेल w बाई डेल y और फिर v प्लस 0 बराबर v होगा क्या, बिल्कुल होगा। तो आपने जोड़ा है और यह आप इस तरह से पाए हुए हैं। अब देखिए डेल v बाई डेल एक्स प्लस डेल w बाई डेल एक्स किसके बराबर होगा, तो देखिए आप देखे हैं कि u बराबर v प्लस डब्ल्यू, आपने जब इसको v माना है इसको w माना है तो बराबर क्या होगा u प्लस v प्लस डब्ल्यू, आप देख रहे हैं u बराबर v प्लस डब्ल्यू। अब अगर मैं कहूं कि इसको x के रिस्पेक्ट में अगर हम डिफरेंशिएट करें पार्शियली तो यही लिखेंगे ना डेल u बाई डेल एक्स बराबर क्या होगा डेल v बाई डेल एक्स प्लस डेल w बाई डेल एक्स। अगर x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते ये पाएंगे और अगर y के रिस्पेक्ट में करेंगे तो डेल u अपान डेल y बराबर डेल v अपान डेल y और प्लस डेल w अपान डेल y होगा ना, बिल्कुल होगा। तो जब ये होगा तो डेल v बाई डेल एक्स प्लस डेल w बाई डेल एक्स दिखाई दे रहा है, क्या दिखाई दे रहा है, किसके बराबर लिखेंगे डेल u बाई डेल एक्स। तो यहां पर क्या हुआ x डेल u अपान डेल एक्स ये आपके सामने और प्लस y डेल v अपान डेल y और प्लस डेल w अपान डेल y किसके बराबर है डेल u अपान डेल y। तो यहां लिख लीजिए क्या डेल u अपान डेल y और v क्या माने हैं देखिए तो x फाई y बाई एक्स, तो ये क्या हुआ x फाई y बाई एक्स। देखिए तो पहला रिजल्ट आ गया क्या, ये आपके सामने है पहला रिजल्ट इस ढंग से। तो पहला पार्ट हो गया है, अब हम चलते हैं दूसरे पार्ट पर। अब उसको देखिए क्या है, अब इसको मिटा देते हैं। दूसरे पार्ट पर अब क्या है यहां पर फिर वही चीज, तो ये तो आपने v माना w माना u बराबर v प्लस डब्ल्यू, तो पहले सिंस v बराबर दूसरे पार्ट पे चलना है यानी सेकेंड पार्ट के लिए आप क्या है x फाई y बाई एक्स। और आप देख रहे हैं वही डिस्कस किया है कि v इज ए होमोजीनियस फंक्शन इन x एंड y ऑफ डिग्री 1। तो आप लिखेंगे क्या, पर लिख लीजिए सिंस v इज ए होमोजीनियस फंक्शन इन एक्स वाई ऑफ डिग्री 1 आप जानते हैं। अब इस रिजल्ट की बात करते हैं। एक रिजल्ट आपके सामने आया है पहले वीडियो में, अगर क्या है u या z इज ए होमोजीनियस फंक्शन, अगर z होमोजीनियस फंक्शन एक्स वाई में n डिग्री का है तो आप जानते हैं कि क्या है एक्स स्क्वेयर डेल 2z अपान डेल एक्स स्क्वेयर और प्लस 2xy डेल 2z अपान डेल एक्स डेल वाई और प्लस वाई स्क्वेयर डेल 2z अपान डेल वाई स्क्वेयर बराबर n माइनस 1 इंटू z। जानते हैं ना, आप जानते हैं क्या, इफ वी नो दैट, लिख सकते हैं वी नो दैट इफ z इज ए homogeneous function in x and y in x y of degree n, then यह रिजल्ट आप जानते हैं कब z इज ए होमोजीनियस फंक्शन इन एक्स वाई ऑफ डिग्री n। यही रिजल्ट एक और पढ़े हैं z की टर्म में z रहे फंक्शन या u रहे एक्स स्क्वायर डेल 2z अपान डेल एक्स स्क्वायर आप पढ़े हैं इस रूप में, अगर u रहे यानी u अगर फंक्शन होमोजेनियस रहे तो एक रिजल्ट भी पढ़े हुए हैं यही इस तरह का एक्स स्क्वायर अगर लिखना चाहें डेल 2u अपान डेल एक्स स्क्वायर प्लस 2xy डेल 2u अपान डेल एक्स डेल वाई अब प्लस वाई स्क्वायर डेल 2u अपान क्या होगा डेल वाई स्क्वायर और अब पढ़े क्या है
जी डैश यू माइनस वन आप पढ़े हुए हैं, जी डैश यू माइनस वन। अगर यहाँ u रहे तो बहुत करेंगे यहाँ पर, यानी क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर, अगर डेल टू अपान डेल एक्स स्क्वायर प्लस 2xy, ये रहे u लिख लीजिए और यहाँ आपके सूत्र में। तो दोनों एक चीज है, यानी अगर कर है वी नो दैट, अगर u लिखना चाहें तो इफ u इज ए होमोजीनियस फंक्शन इन एक्स वाई आप डिग्रीन, तो आप ये जानते हैं ये रिजल्ट इसके बराबर होता है। और वही चीज आप देखिए यह बराबर क्या है जी यू जी डैश यू माइनस वन। तो ये दोनों रिजल्ट यानी देख रहे हैं लेफ्ट हैंड साइड यही है और दो रिजल्ट अलग अलग हैं, और कौन रिजल्ट कहाँ होता है आप इसको भी आप बताया जा चुका है आपको। आप जानते हैं यह जी यू जी डैश यू माइनस वन तब होता है जब जहां आप जानते हैं जी यू क्या होता है एन एफ यू अपान एफ डैश यू, यानी न्यूमरेटर का डिफरेंशियल अगर डिनोमिनेटर मौजूद हो, जब आप निकालते हैं एक्स डेल यू बाई डेल एक्स प्लस वाई डेल यू बाई डेल वाई बराबर जो मान निकालते हैं, अगर उसमें न्यूमरेटर का डिफरेंशियल डिनोमिनेटर मौजूद हो, तब आप अगर इस रिजल्ट को पाने के लिए जी यू जी डैश यू माइनस वन। तो किस तरह के क्वेश्चन आपके पास आए हैं, जितने इनवर्स क्वेश्चन हैं, साइन इनवर्स, कास इनवर्स, टेन इनवर्स, काट इनवर्स, सेक इनवर्स, आपने देखा होगा सब में जो है जो एक्स डेल यू बाई डेल एक्स प्लस वाई डेल यू बाई डेल वाई जो आपने प्राप्त किया है उसमें न्यूमरेटर का डिफरेंशियल डिनोमिनेटर में आपको दिखा है। उसी तरीके से जितने लाग वाले क्वेश्चन हैं वहां पर भी देखा होगा एक्स डेल यू बाई डेल एक्स प्लस वाई डेल यू बाई डेल वाई निकाले हैं, न्यूमरेटर का डिफरेंशियल डिनोमिनेटर मौजूद है। तो उस तरह के आपके क्वेश्चन में फिर साइन कास टेन का भी लेंगे तो भी आप देखेंगे न्यूमरेटर का डिफरेंशियल डिनोमिनेटर मौजूद होगा जब एक्स डेल यू बाई डेल एक्स प्लस वाई डेल यू बाई डेल वाई निकालेंगे। तो उस केस में अगर यह रिजल्ट पूछता है तो वहां क्या होता है जी यू जी डैश यू माइनस वन, जब न्यूमरेटर का डिफरेंशियल डिनोमिनेटर मौजूद होता है तब यह है। लेकिन अगर जो है अगर वो फंक्शन यू होमोजीनियस फंक्शन एक्स वाई में n डिग्री का है तो यह रिजल्ट आपके सामने होता है। तो इसे यहां पर देखिए वही कह रहा कि यह होमोजीनियस फंक्शन है एक्स वाई में कितने डिग्री का है 1 डिग्री का है। तो आप रिजल्ट कौन सा होगा यही यूज होगा ना 1 डिग्री का है। तो आपके सामने आप जानते हैं वी नो दैट, तो यह आपके जितने इनवर्स फंक्शन है लॉग वाले हैं फिर साइन कास वाले हैं वहां पर इस रिजल्ट को पाने के लिए आप इस्तेमाल करते हैं। तो अब ये आपका रिजल्ट यानी पता हो गया कि यह बराबर इस रिजल्ट को यूज करना है तो n माइनस वन यू कब जब n डिग्री का है। अब यहां पर देखिए हम v के लिए चल रहे हैं तो हियर आप कह सकते हैं यानी यहां पर n बराबर उसी तरीके से आप कह सकते हैं v के रूप में लिखना है तो आप कह सकते हैं वी नो दैट, ये तो समझाने के लिखा है वी नो दैट इफ v इज ए होमोजीनियस फंक्शन। अब v ले लीजिए यहां पर v इज ए होमोजीनियस फंक्शन इन एक्स वाई आप डिग्रीन, तो जहां जहां आपका u है v लिख लीजिए डेल टू v अपान डेल एक्स डेल वाई और डेल टू v अपान डेल वाई स्क्वायर और n माइनस वन इंटू v आपके सामने, चाहे u लिखिए चाहे z लिखिए क्या फर्क पड़ता है, चूंकि v का ले रहे हैं तो आपके सामने। अब यहां पर देखिए तो n क्या है डिग्री है, यहां डिग्री क्या है 1 है कि नहीं है। तो आप कह सकते हैं यहां पर कि हियर n इजकल टू 1 है ना, n बराबर क्या है 1, तो इसमें जहां n है वहां 1 रख दीजिए। तो देयरफॉर क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर डेल टू v अपान डेल एक्स स्क्वायर प्लस 2xy डेल टू v अपान डेल एक्स डेल वाई प्लस वाई स्क्वायर डेल टू v अपान डेल वाई स्क्वायर, n के स्थान पर 1 तो 1 माइनस वन इंटू v, तो आपका 1 माइनस वन क्या हुआ 0। तो देयरफॉर क्या आया एक्स स्क्वायर डेल टू v अपान डेल एक्स स्क्वायर प्लस 2xy डेल टू v अपान डेल एक्स डेल वाई प्लस वाई स्क्वायर डेल टू v अपान डेल वाई स्क्वायर बराबर 0, 1 माइनस वन 0। और इसको मान लीजिए यह इक्वेशन नंबर 3। ठीक, एक आपका पार्ट हो गया। अब चलते हैं ठीक दूसरा पार्ट। अब दूसरा पार्ट क्या है कि यहां पर सिंस w, अब इसको मिटा देते हैं तो क्या सिंस हियर w बराबर क्या है आपका साई y बाई एक्स, साई y बाई एक्स। तो फिर अगर बात करें साई y बाई एक्स, अभी बताएं यह भी होमोजीनियस फंक्शन है, कितनी डिग्री का है पता है ना,
यानी x का पावर 0, तो क्या लिखेंगे सिंस w इज ए, फिर देखिए सिंस w इज ए होमोजेनियस फंक्शन इन x एंड y ऑफ डिग्री क्या है यहाँ पर 0 है ना, तो आप जानते हैं, फिर लिख सकते हैं वी नो दैट, फिर w ग्रुप में इफ w इज ए होमोजेनियस फंक्शन इन x एंड y ऑफ डिग्री n, तो जहां जहां भी है w कर लीजिए, और ये आपके सामने ये आपका w है और यह हमने लिख लिया है। अब यहां देखिए तो हियर अगर बात करें यहां पर, हियर आपका देखिए तो अगर डिग्री पूछे यहां पर क्या है, डिग्री 0 है ना, देखिए डिग्री 0 है तो हियर n बराबर 0, ये तो प्लस है, तो क्या करेंगे जहां जहां n है 0 रख दीजिए, तो देयरफॉर क्या हुआ x स्क्वायर डेल 2 अपान डेल एक्स स्क्वायर आप प्लस 2xy डेल 2 w अपान डेल एक्स डेल वाई आप प्लस वाई स्क्वायर डेल 2 w अपान डेल वाई स्क्वायर, और n के स्थान पर 0, तो 0 माइनस 1 इंटू 0, तो 0 से मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा 0, तो देयरफॉर क्या मिला यहाँ पर x स्क्वायर डेल 2 w अपान डेल एक्स स्क्वायर, ठीक ऊपर लिख देते हैं, यानी आपका ये मिल गया यहाँ पर, इसको तो लिख बता दिए आपको, तो क्या मिला यहाँ पर आप ये लिख लीजिए, तो देयरफॉर हुआ क्या x स्क्वायर डेल 2 w अपान डेल एक्स स्क्वायर, ठीक, और फिर क्या भैया जी प्लस 2xy डेल 2 w अपान डेल एक्स डेल वाई और प्लस वाई स्क्वायर डेल 2 w अपान डेल वाई स्क्वायर, और 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो सब क्या हो जाएगा 0, और इसको ले लिया इक्वेशन नंबर 4। और अब चूंकि रिजल्ट तो हमको ये दिखाना है x स्क्वायर डेल 2 अपान डेल एक्स स्क्वायर प्लस 2xy डेल 2 अपान डेल एक्स डेल वाई प्लस वाई स्क्वायर डेल 2 अपान डेल वाई स्क्वायर 0, तो यह कैसे आएगा, तो क्या कीजिए इक्वेशन 3 और 4 को फिर क्या किए जोड़ लिया जाए, तो एडिंग इक्वेशंस 3 एंड 4, एडिंग इक्वेशंस 3 एंड 4 जोड़ लिया जाए, फिर उसी तरीके से जो पिछला क्वेश्चन जोड़ा है, यानी जो एक टर्म है जो कॉमन दिख रहे हैं एक साथ, तो यहाँ देखिए ये आपका जो है x, यहाँ देखिए x स्क्वायर एक साथ कीजिए तो x स्क्वायर कॉमन हुआ, और यहाँ पर क्या होगा अंदर डेल 2 v अपान डेल एक्स स्क्वायर और डेल 2 w अपान डेल एक्स स्क्वायर। अब y स्क्वायर 2x वाले टर्म को देखिए एक साथ कर लीजिए, और प्लस क्या होगा 2xy, और यहाँ देखिए ये क्या मिल रहा है डेल 2 v अपान डेल एक्स डेल वाई, अब प्लस ये क्या है डेल 2 w अपान डेल एक्स डेल वाई, ये है आपके सामने, अब प्लस ये देखिए फिर वाई स्क्वायर, और ये क्या हो जाएगा आपका वाई स्क्वायर, और ये आ गया क्या डेल 2 v अपान डेल वाई स्क्वायर और प्लस डेल 2 w अपान डेल वाई स्क्वायर, और राइट हैंड में दोनों 0 है तो 0 प्लस 0 0 हो गया। अब ये लिखने के बाद थोड़ा सा फिर मैं बात करूंगा आपसे, यह देखिए अभी आपके सामने आप देखे हैं कि u बराबर v प्लस डब्ल्यू है ना, u बराबर v प्लस डब्ल्यू है, ये है v प्लस डब्ल्यू, तो अभी आपने एक बार डिफ्रेंशिएट किया था, तो x के रिस्पेक्ट में अगर डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं तो डेल u बाई डेल एक्स बराबर क्या होगा डेल v बाई डेल एक्स प्लस डेल w बाई डेल एक्स, आप निकाले थे ना, ठीक। अगर फिर x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट किए पार्शियली तो क्या हो जाएगा x के रिस्पेक्ट में, तो डेल 2u अपान डेल एक्स स्क्वायर, इधर भी यही हो जाएगा ना डेल 2v अपान डेल एक्स स्क्वायर अब प्लस डेल 2w अपान क्या होगा डेल एक्स स्क्वायर। कब जब एक बार और डिफरेंशिएट कर रहे हैं तो ये आपका रिजल्ट आपके सामने होगा, और इसी को आप देखिए तो यह रिजल्ट देखिए तो यह डेल 2v अपान डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल 2w अपान डेल एक्स स्क्वायर किसके बराबर दिख रहा है, डेल 2u अपान डेल एक्स स्क्वायर के बराबर दिख रहा है। तो क्या हम इसके स्थान पर जो यहाँ दिखाई दे रहा है लिख सकते हैं क्या डेल 2 अपान डेल एक्स स्क्वायर, तो हम यहाँ लिख रहे हैं यहाँ पर इसके स्थान पर डेल 2u अपान डेल एक्स स्क्वायर प्लस, अब यहाँ देखिए ये हम लिख रहे हैं 2xy, अब डेल 2v अपान डेल एक्स डेल वाई। अब ध्यान से देखिए अगर हम इसको y के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं
अब अगर कहें कि y के रिस्पेक्ट कीजिए, इसको मिटा देते हैं, और अब कह रहे हैं कि y के रिस्पेक्ट कीजिए, तो y के रिस्पेक्ट में करेंगे तो ये क्या लिखेंगे, ये लिखेंगे ना डेल यू अपान डेल वाई इजकल टू डेल भी अपान डेल वाई और डेल डब्ल्यू अपान डेल वाई लिखेंगे ना, ये लिखा। और फिर आपसे कह रहे हैं कि क्या कीजिए, x के रिस्पेक्ट में फिर पार्शियल डिफरेंशिएट कीजिए x के रिस्पेक्ट में, तो डेल यू अपान डेल वाई को फिर x के रिस्पेक्ट में करेंगे पार्शियली, तो यही आएगा ना, ऐसे देखिए डेल बाई डेल एक्स, आपको समझाने के लिए डेल यू अपान डेल वाई डेल बाई डेल एक्स आप डेल भी अपान डेल वाई और प्लस डेल बाई डेल एक्स आप डेल डब्ल्यू अपान डेल वाई। ये तो डेल यू बाई डेल वाई को एक्स के रिस्पेक्ट में फिर डिफरेंशिएट करेंगे तो यही आएगा भैया ना, क्या आएगा, ये आएगा डेल टू यू अपान डेल एक्स डेल वाई। इसे देखिए डेल यू अपान डेल वाई को एक्स में डेल टू अपान डेल एक्स डेल वाई, और इधर डेल भी बाई डेल वाई को एक्स के रिस्पेक्ट में क्या आएगा, डेल टू भी अपान डेल एक्स डेल वाई, और डेल डब्ल्यू अपान डेल वाई को फिर एक्स के रिस्पेक्ट में यही आएगा ना डेल टू डब्ल्यू अपान डेल एक्स डेल वाई। और देखिए यह चीज यहां दिखाई दे रहा है क्या, बिल्कुल दिखाई दे रहा है, किसके बराबर पाए, डेल टू यू अपान डेल एक्स डेल वाई, तो हम रख सकते हैं इसके स्थान पर क्या, डेल टू यू अपान क्या हुआ डेल एक्स डेल वाई, अब प्लस, अब फिर देखिए उसी तरीके से यहाँ वाई स्क्वायर लिखा है, और आपने जब y को u बराबर भी प्लस वाई को एक बार डिफरेंशिएट किया है, यानी किसको, u बराबर भी प्लस डब्ल्यू को किसके y के रिस्पेक्ट में पार्शियली यह आया है, एक बार फिर y के रिस्पेक्ट में डिफरेंस किए, एक बार किया y के रिस्पेक्ट में, तो डेल यू अपान डेल वाई बराबर आपका क्या है, डेल भी अपान डेल वाई और प्लस डेल डब्ल्यू अपान डेल वाई। फिर एक बार y के रिस्पेक्ट में करेंगे पार्शियल डिफरेंशिएट, तो यहां पर क्या होगा, डेल टू यू अपान डेल वाई स्क्वायर बराबर ये हो जाएगा क्या, डेल टू भी अपान डेल वाई स्क्वायर, और यहां पर क्या आ जाएगा, डेल टू डब्ल्यू अपान डेल वाई स्क्वायर, यानी एक बार और y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किए तो ये रिजल्ट प्राप्त किए। देखिए तो ये रिजल्ट दिखाई दे रहा है क्या, किसके बराबर है, डेल टू यू अपान डेल वाई स्क्वायर, तो इसके स्थान पर हम लोग लिख लें क्या, यह आपका क्या है, डेल टू यू अपान क्या हुआ डेल वाई स्क्वायर बराबर 0। देखिए तो क्या सेकेंड पार्ट यही प्रूव करना है क्या, ये देखिए आपके सामने, तो दोनों पार्ट आसानी से आपके सामने यहाँ डिस्प्ले किए गए और चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी कि कैसे हम इस तरह के क्वेश्चन को प्रोसीड करते हैं। तो यह रहा क्वेश्चन, और फिर आपसे कुछ बात करेंगे अगले वीडियो में।